हाय एवरीवन, व्हाट्स अप। दिन की शुरुआत इकोनॉमिक्स के नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम लोग एकदम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। इसे समझने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा आपस में डिस्कस कर लेते हैं कि ये बजट क्या है। देखो, हमारे पेरेंट्स कहीं ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। उसके बाद मंथ वाइज बोलो, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो डेली, और अगर कहीं पे एम्प्लॉयड है तो उन्हें सैलरी मिलता है। ठीक है, उससे पहले ही जो भी खर्च करना है और जो भी इनकम जो आएंगी वो सारा हिसाब एक चिट्ठा में बन जाता है। ठीक है, उसे हम लोग अगर टेक्निकलिटी में कहा जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे बजट। ठीक है, ठीक उसी तरीके से हमें समझना है कि गवर्नमेंट के लिए भी बजट बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है वो किसी भी इकोनॉमी को, वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना और बहुत सारे चीज़ों को अच्छे तरीके में एक लेवल तक पहुंचाना होता है, जिसमें क्या क्या चीज़ चली आती है, जिसमें वेलफेयर एक्टिविटी चली आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी चली आती है और बहुत सारे इकोनॉमिक मेजर्स ले जाती है। ठीक है, तो इन पूरे चीज़ों को सम अप करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक बजट बनाती है। इसे ही हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो अगर बात करें बजट क्या कहती है, तो बजट है, देखो, बजट मींस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है जिसमें फाइनेंस की बात है, पैसे की बात है। ठीक है, कंटेनिंग एंड एस्टिमेट है, ये एक एस्टिमेशन होता है। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ ऑल एंटिसिपेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, जिसमें जो पैसा आएगा और जो खर्च होंगी, एक्सपेंडिचर्स होंगी, ये सारी चीजें लिखी हुई होती है। ठीक है, अगर ये तो हो गया सर नॉर्मल बजट का डेफिनेशन, बट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट बजट। तो सिंपल से इसके आगे गवर्नमेंट लगा दो, हो जाएगा गवर्नमेंट बजट। देखो, गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट, ये बजट साल भर का होता है। ठीक है, अब हम लोग जैसे अपने पे करते हैं तो हम लोग मंथ मंथ का बनाते हैं, बट गवर्नमेंट पूरा एज अ 1 ईयर पूरा ले लेती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज। ये जो आइटम है ये आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें रेवेन्यू और कैपिटल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो बजट में आइटम वाइज क्लासिफिकेशंस होते हैं। आइटम वाइज एस्टिमेट ऑफ रिसीट्स, कितने जगह से पैसा आएगा, एंड एक्सपेंडिचर और खर्च होगा ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर और फाइनेंशियल ईयर, दोनों सेम चीज है। फिस्कल ईयर का मतलब क्या होता है, फिस्कल ईयर जो होती है वो स्टार्ट होती है 1 अप्रैल से, ये आप लोगों को पता होगा, टू 31 मार्च। क्लियर है, ये है फिस्कल ईयर या फाइनेंशियल ईयर। अब अगर बजट बनता है तो कुछ कुछ चीजें याद रखने की होती है, ये हम लोगों को अपने कॉमन सेंस के लिए याद रखना है। ठीक है, सबसे पहला, ये बजट बनाती कौन है, तो बजट सर बनाती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या क्या होती है, गवर्नमेंट होती है एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होता है स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन हम लोगों को दोनों बजट को अपने सिलेबस में नहीं पढ़ना, हम लोगों को सिर्फ सेंट्रल बजट को पढ़ना है, और सेंट्रल बजट का दूसरा नाम है यूनियन बजट। यूनियन बजट याद रखना। ठीक है, सेंट्रल बजट का दूसरा नाम यूनियन बजट है। दूसरा, बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट ऑन सच डे प्रेसिडेंट डायरेक्ट, मतलब जब प्रेसिडेंट बोल देंगे कि भैया आज बजट प्रेजेंट करना है तभी पार्लियामेंट पे प्रेजेंट करना पड़ेगा। बट ऐसा देखा जाता है, ये परंपरा चली आई है कि जो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो 1 फरवरी को हमेशा बजट पार्लियामेंट में हम लोगों के सामने पेश करेंगे। मतलब पार्लियामेंट में तो हम लोग बैठते नहीं है, बट हम लोग टीवी में जरूर देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑन 1 फरवरी ईच ईयर। एम आई क्लियर? नेक्स्ट अगर बात करते हैं, इट रिवील्स द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द लास्ट ईयर। ये जो प्रीवियस ईयर का बना हुआ है उसका परफॉर्मेंस क्या था वो रिवील करती है, प्लस ये बताती है कि फाइनेंशियल पॉलिसी जो इन फ्यूचर होने वाली है वो बजट में क्या क्या दिखाएंगी। तो ये है, इट रिवील्स द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द लास्ट ईयर एंड फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कमिंग फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च। क्लियर है? जल्दी से स्नैपशॉट ले लो। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो भाई देखो, गवर्नमेंट अगर बजट बना रही है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगी ही होगी, और वो ऑब्जेक्टिव भी होगी फॉर द वेलफेयर ऑफ इकोनॉमी। क्लियर है? और बोर्ड्स में अक्सर ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हाउ गवर्नमेंट बजट हेल्प्स फॉर रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज,
हाउ गवर्नमेंट बजट हेल्प्स फॉर रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, दिस आर द क्वेश्चंस हमेशा देखने को मिलेंगे और आगे भी ये क्वेश्चन अराइज जनरली होती रहेंगी। ठीक है, तो हम लोग ये सारे ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। सबसे पहला बात करते हैं रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन का मतलब क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट बजट हर साल बनती है तो यहाँ पे रिसोर्सेज जो होती है वो रीएलोकेट होती है, बार बार शफल होती है, क्योंकि एक बजट तो बार बार हो नहीं सकता है। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं कुछ पीपल खासकर एडवांटेजेस ले लेते, तो गवर्नमेंट चाहती है नहीं, हमेशा ये रीशफल करते जाए। तो यहाँ पे बोलता है इट एम्स टू रीअलोकेट रिसोर्सेज इन अकॉर्डेंस विद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड पब्लिक वेलफेयर। जो रीअलोकेशन होगा वो क्या ध्यान में रख के होगा कि प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज करे और पब्लिक के वेलफेयर में भी हो। ठीक है, वेलफेयर प्रायोरिटीज थ्रू टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज, ये एक मेजर होता है। कैसे? टैक्स कंसेशन, मान लो कि अगर टैक्स कंसेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी अगर इंडस्ट्री को उठाना है और उसे टैक्स बेनिफिट दे दिया जा रहा है तो वो ग्रोथ करेगी। जैसे बहुत सारे सिक इंडस्ट्री है, उसमें टैक्स बेनिफिट गवर्नमेंट दे देती है। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो कुछ भी, जैसे मान लो तंबाकू, ये सभी की जो भी इंडस्ट्रीज है उस पर क्या करती है गवर्नमेंट, हायर टैक्स लगा देती है, क्योंकि वो उनको रेस्ट्रिक्ट करना चाहती है। ठीक है, दूसरा डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अब गवर्नमेंट के कुछ कुछ अपने खास ही उद्योग चलते हैं, इंडस्ट्री चलते हैं, जैसे वाटर सप्लाई ले लो, सैनिटेशन ले लो, लॉ एंड ऑर्डर ले लो, डिफेंस ले लो, तो ये सारे चीज के लिए भी तो पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट बजट उस पर भी ध्यान देती है। ठीक है, तो ये होता है रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट बात करते हैं रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि गवर्नमेंट बजट रिड्यूस करती है इनइक्वालिटी, इनकम एंड वेल्थ। कुछ कुछ होते हैं जो बड़े लोग हैं और कुछ कुछ है जो गरीब लोग हैं भाई। तो बड़े लोगों से क्या करती है गवर्नमेंट, टैक्स दे करके, ज्यादा टैक्स वसूल करके, उन पैसों को कलेक्ट करके वो क्या करती है, सोशल वेलफेयर में लगाती है। तो इससे क्या होता है कि जो बड़े लोग हैं उसका थोड़ा सा एक्सपेंडिचर, मतलब जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो, कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, तो इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहां पे बोला गया है गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी। तो ये बजटरी पॉलिसी में टैक्स, ये सारी चीजें चली आती है। ठीक है, नेक्स्ट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, ये जो गैप होता है ना प्राइस स्टेबिलिटी का, ज्यादा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, तो ये सारी चीजें को स्टेबल रखने के लिए भी गवर्नमेंट बजट बनाई जाती है। क्या बोलता है, पॉलिसी ऑफ सरप्लस बजट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, मतलब जब इन्फ्लेशन कब होता है, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। तब क्या होगा, अगर इन्फ्लेशन होगा तो मार्केट में डिमांड ज्यादा है, उस समय गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने एक्सपेंडिचर को कम कर लेगी और टैक्स रेट्स हाई कर देंगी। तो इससे क्या होगा, ये कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी देखने को मिलेंगी। और अगर डेफिसिट बजट की बात करें, मतलब जब डिफ्लेशन का सिचुएशन होगा, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लोअर देन एग्रीगेट सप्लाई, तब उस समय गवर्नमेंट क्या करेगी, कि भैया टैक्स कंसेशन देंगे, थोड़ा बेनिफिट देंगे लोगों को, टैक्स बेनिफिट्स देंगे और अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, जिससे क्या हो, इकोनॉमी में डिमांड बढ़े। तो ये सारे भी ऑब्जेक्टिव्स मतलब होते हैं गवर्नमेंट बजट के। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज। गवर्नमेंट पब्लिक इंटरप्राइज क्या क्या होती है, जैसे बात कर लो रेलवेज, जैसे बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिसेस, जैसे बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, तो ये सारे पब्लिक इंडस्ट्री होती है। तो उनको मैनेज करने के लिए भी पैसे की जरूरत होती है, तो इसलिए भी गवर्नमेंट बजट बनाया जाता है। बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर मैनेजिंग एंड प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प टू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, क्योंकि भाई प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज इन सब में पैसा नहीं लगाते, क्योंकि पब्लिक वेलफेयर ज्यादा होता है, तो प्राइवेट सेक्टर को तो मोस्टली प्रॉफिट ज्यादा कमाना है, इसलिए गवर्नमेंट को इनको मैनेज करने के लिए भी बजट बनाना पड़ता है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे देश का जीडीपी बढ़ना, तो गवर्नमेंट हमेशा चाहेगी, कौन गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि किसी देश का जीडीपी गिरे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट गिरे, नेशनल इनकम में जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे बोला गया है फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ इन रियल जीडीपी, कंटिन्यू बेसिस पे जीडीपी बढ़े, वेरियस ऑब्जेक्टिव कीप्स वाइल प्रिपेयरिंग गवर्नमेंट बजट। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, जैसे इसमें हमेशा में टैक्स देखने को मिल जाएंगे, एक्सपेंडिचर पॉलिसी देखने को मिल जाएंगी, ये सारी चीजें हमेशा देखने में मिलती है गवर्नमेंट में। आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे कितने टाइप्स के होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट भी। नेक्स्ट बात करेंगे रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है,
एक रीजन काफ़ी अच्छा है, एक काफ़ी पुअर है कंपैरिजन करेंगे तो ये हमेशा गवर्नमेंट जब भी बजट बनाती है तो ध्यान में रखती है कि कहीं पे भी वो डिस्पैरिटी देखने को ना मिले। वो हमेशा कोशिश करती है कि इक्वालिटी लेकर के आया जाए, जितना उससे हो सकता है, मतलब गवर्नमेंट से हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट बजट एम्स टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटी थ्रू टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। जहां पे देखेंगे अमीर लोग हैं वहां पे टैक्सेशन हाई कर देंगे, और एक्सपेंडिचर पॉलिसी में क्या होगा, एक्सपेंडिचर पॉलिसी अब जहां पे देखेंगे थोड़े बैकवर्ड लोग हैं वहां पे गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर करेगी, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज लगाएंगी, बहुत सारे काम करेंगे जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ग्रोथ हो जाए। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हमेशा गवर्नमेंट अपने दिमाग में रखती है जब वो बजट प्रिपेयर करती है। क्लियर है? तो इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को हम लोगों ने अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट एक्चुअल में जो गवर्नमेंट बजट जो बनती है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहो मेरे साथ। थैंक यू फॉर टुडे।